जय गुरुदेव तेरी सुने रामनारायण गुरु जी की जय। हाँ जी, मैं तने आज प्रेम सागर सुनावा जो मद भागवत दोबारा ही है। तो देखो, भाग्य अच्छा हुए तो गुरु भगवान की कृपा मद भागवत कथा प्रेम सागर सुनने के लिए मिले। तो आप प्रेमपुर को सुनियो। सब ने महात्मा की तरफों राम राम है, सब जिज्ञासुआ ने और सब ने गुरु कृपाओं, गुरु भगवान की दयाओं, परमात्मा की कृपाओं, सब ने हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप प्रेम सागर सुनावा मद भागवत कथा का द्वारा। सुखदेव जी मुनि कही है राजा परीक्षित ने, तो एक कल्याणकारक चीज़ है। तो प्रेमपुर को सुनियो, बड़ा भाग्य अच्छा उद्या हुआ है तो गुरु भगवान की कृपाओं कथा सुनने के लिए मिले। जय गुरुदेव तेरी शरण। रामनारायण गुरु जी की जय। जय गुरुदेव तेरी शरण। रामनारायण गुरु जी की जय। हाँ, जो भी गुरु मालिक का प्यारा भगत है, जो भी गुरु भगवान का प्यारा भगत है, बने सब ने गुरु कृपाओं आशीष वरदा है। सब प्रेमपूर्वक सुनियो और ध्यान रखियो। तो सगे सगे सिमरन भक्ति भी करियो गुरु प्रभु के नाम की। हरे हरे कृष्ण हरे हरे राधा कृष्ण हरे हरे गोविंद मुरारे हरे। बोल मेरी रसना मीठे मीठे प्यारी प्यारी बोल। राम नारायण गोरो गो नाम बोल। गोविंद गो नाम बोल। प्रभु गो नाम बोल। श्री बलदेव जी का जन्म आता है, तीसरा अध्याय है। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि राजा, जैसे गर्भ में आए हरि, तो और ब्रह्मा दिक्के ने स्तुति करी तथा देवी जिस भांति बलदेव जी को गोकुल ले गई। देखो कितनी सुंदर बात आने लग रही है, बहुत सुंदर बात आने लग रही है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि राजा, जैसे गर्भ में आए हरि और ब्रह्मादिक ने स्तुति करी तथा देवी जिस भांति बलदेव जी को गोकुल ले गई। जिस रीति को कहता हूँ, एक दिन राजा कंस अपनी सभा में आए बैठा और जितने देते उसके थे बुलाकर कहा, सुनो, सब देवता पृथ्वी पर जन्म में ले आए हैं, इन्हीं में कृष्ण भी अवतार लेगा। यह भेद मुझ से नारद मुनि ने समझाए के कह दिया है। इससे अब उचित है कि तुम जाकर सब यादव वंशियों का ऐसा नाश करो जो एक भी जीवती न बचे। देखो कितना बुरा काम कंस कराने लग रही है। यह आज्ञा पा सब के सब नगर में आ ढूंढ ढूंढ पकड़ पकड़ कर मारने लगे। खाते पीते, खड़े बैठे, सोते जागते, चलते फिरते, जिसे जैसा पाया दुख दे दे मार डाले। इसी रीति से बड़े बड़े भांति भांति के भयानक भेष बनाए खोज खोज कर मारने लगे। क्यों राक्षसों तो ही काम ही हुआ है। और यदुवंशी दुख पाए पाए देश छोड़ छोड़ जी अपना ले ले भागने लगे। उस समय वसुदेव जी की जो अन्य स्त्रियां थी, सो वह रोहिणी समेत मथुरा से गोकुल में आई, जहाँ वसुदेव जी के परम मित्र नंद जी रहते थे। उन्होंने अति हित से आशा भरोसा दे रखवाई, तब वे आन से रहने लगी। जब कंस देवताओं को यो संताने और अति पाप करने लगे, जब कंस देवताओं को यूं संताए और संताने और अति पाप करने लगे, तभी विष्णु ने अपनी आँखों से अपनी एक माया उपजाई
वह हाथ बांध सन्मुख आई। उससे कहा, तू अब संसार में जा, उतार ले मथुरापुरी के बीच जहाँ दुष्ट कंस मेरे भक्तों को दुख देता है। और कश्यप अदिति जो वसुदेव देवकी हो ब्रज में जन्मे हैं। देखो, कश्यप अदिति जो वसुदेव देवकी ब्रज में जन्मे हैं। तो पिछले में वे कश्यप अदिति यहाँ वसुदेव देवकी आ जगह कृष्ण जी का जो माता पिता कहलाए हैं वो कश्यप और अदिति यहाँ अब द्वापर में वसुदेव देवकी को आया। तिनको तुम बहुत सुरक्षा रखनी है। माया ने ये आदेश दिया श्री कृष्ण ने। 6 बालक तो उसके कंस ने मार डाले। जो वसुदेव देवकी के 6 पुत्र थे वह कंस ने मार डाले। अब 7वां गर्भ में लक्ष्मण जी हैं। उनको देवकी के उदर से निकाल गोकुल में जाकर इस रीत से रोहिणी के पेट में रख दीजो कि कोई दुष्ट न जाने और सब लोग तेरे यश बखाने। भाई कोई जान ही ना सके, ऐसा के तू रोहिणी के पेट में रख दे, दुष्टों बचा गे तो तेरी महिमा माया सारा फैलेगी। तो इस भांति माया को समझाए श्री नारायण बोले कि तू तो पहले जाकर यह कार्य करके नंद के घर में जन्म ले, पीछे वसुदेव गृह में उतार ले, पीछे वसुदेव घर में उतार ले, मैं भी नंद के घर आता हूँ। इतना सुनते ही माया उठ मथुरा में आई और मोहिनी रूप बना वसुदेव के गृह में बैठ गई। चुपाई आती है तो सुनो। जो छिपावे हर लिया, जो छिपावे हर लिया, जाए रोहिणी को सो दिया, जाने सब पहला दान, जाने सब पहला दान, भय रोहिणी के भगवान, भय रोहिणी के भगवान। इस रीति से श्रावण सुदी 14 बुधवार को बलदेव जी ने गोकुल में जन्म लिया और माया ने वसुदेव देवकी को जाए सपन में दिया कि मैंने तुम्हारे पुत्र गर्भ में से ले लिया है, जाए रोहिणी को दिया है। अब देखो, माया ने वसुदेव देवकी को जाए सपन में सचेत कर दिया कि मैंने तुम्हारा पुत्र गर्भ से ले जाए रोहिणी को दिया है, तुम किसी बात की चिंता मत कीजिए। सुनते ही वसुदेव देवकी जाग पड़े और आपस में कहने लगी कि यह तो भगवान ने भला ही किया है, पर कंस को इसी समय चेताना चाहिए, नहीं तो क्या जानिए पीछे क्या क्या दुख दे। यूँ सोच समझ रखवालों से बुझाकर कहा। उन्होंने कंस को जा सुनाया कि महाराज, देवकी का गर्भ अधूरा गया, बालक कछु पूरा न भया। सुनते ही कंस घबरा कर बोला कि तुम अब की बेर चौकसी करियो, क्योंकि 8वें गर्भ का मुझे डर है। जो आकाशवाणी कह गई वह सच होगा। बलदेव जी के जन्म के बाद जब श्री कृष्ण जी देवकी के गर्भ में आए, तभी माया ने जा नंद की नारी यशोदा के पेट में वास किया। दोनों आधान से थी कि एक पर्व में ही दोनों नहाने गई। वहाँ से संयोग से यशोदा भी आन मिली तो आपस में दुख सुख की चर्चा चली। निदान यशोदा देवकी को वचन दे कहा कि तेरा बालक मैं रखूँगी, अपना तुझे दूंगी, ऐसा वचन दे। यह अपने घर आई और वह अपने घर गई। आगे जब कंस ने जाना कि देवकी को 8वां गर्भ रहा, तब जा वसुदेव का घर घेरा, चारों ओर दैत्यों राक्षसों की चौकी बिठा दी और वसुदेव जी को बुलाकर कहा कि अब तुम्हें मुझसे कपट मत कीजिए और अपना लड़का ला दीजिए। तब
मैंने तुम्हारा क्या मान लिया था। ऐसा कह वसुदेव देवकी को हथकड़ी पहराए एक कोठे में मूंद कर ताला दे निंज मिंदर में आ मारे डर के उपवास करे सो रहा है। देखो वसुदेव देवकी बहुत ही डरे हुए से थे, डर के मारे उपवास कर सो रहा था। फिर भोर होते ही वही गया जहाँ वसुदेव देवकी थे। गर्भ का प्रकाश देख बाहर आए गज सिंह सवान और अपने अपने बड़े बड़े योद्धा वहाँ चौकी को रखवाए और आप भी नित चौकसी कर आवे, पर एक पल भी कल न पावे। जहाँ देखूँ तहाँ 8 पैर 64 घड़ी कृष्ण रूप काली समान दृष्टि आवे। इसके भय से भावित हो रात चिंता में गमावी। कंस का ये हाल था। इधर कंस की तो यह दशा थी, उधर वसुदेव और देवकी पूर्व दिनों महाकष्ट में श्री कृष्ण ही को मनाते थे कि इस बीच भगवान ने उन्हें सपना दिया, उनके मन का सोच दूर किया। कहा हम वेगे ही जन्म ले तुम्हारी चिंता मिटते हैं। यह सुन वसुदेव देवकी जाग पड़े। इतने में ब्रह्मा रुद्र इंद्र आदि सब देवता अपने अपने विमान छोड़ अलख रूप वसुदेव के घेह में आए और हाथ जोड़ जोड़ वेद गाए गर्भ स्तुति करने लगे। इस समय उनको तो किसी ने न देखा, पर वेद की धुनी सब ने सुनी। यह अचरज देख रखवाड़े भी अचंभे में रहे और वसुदेव देवकी को निश्चय हुआ कि भगवान वेगे ही हमारे पीर हरेंगे। तो ये था तीसरा अध्याय जो आपने सुना दिया है। तो आगे हम आपको फिर सुनाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जगह ना करे है वो सब्सक्राइब कर दियो। तो थाने समय पर प्रेम सागर राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि जी ने जो कहा था, कथा को राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने बड़े ढंग सरल से समझाया है और बड़े ही ढंग से कथा कही है। तो आप भी प्रेम पूर्वक सुनो। जय गुरुदेव तेरी शरण है। रामनारायण गुरु जी की जय। सब गुरु का प्यारा ने बहुत बहुत आशीष वर्धा। जय गुरुदेव तेरी शरण है। रामनारायण गुरु जी की जय। हरे कृष्ण हरे 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 गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल। जय गुरुदेव तेरी शरण है। रामनारायण गुरु जी की जय। जय।